हेलो फ्रेंड्स। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट क्लोज होने के बाद डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। ये जो नंबर्स है वो स्टैंड अलोन नंबर्स है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में इंटरेस्ट इनकम देख लेते हैं, तो इंटरेस्ट इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1354 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1363 करोड़ का इंटरेस्ट इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1338 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 1% का हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि इंटरेस्ट इनकम फ्लैट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 1407 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 1459 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 1382 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर 4% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब कंपनी का एनआईआई देख लेते हैं, जो फिनांस कंपनी का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। तो एनआईआई रहा है मार्च क्वार्टर में 876 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 881 करोड़ का एनआईआई रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 863 करोड़ का एनआईआई रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 1% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 2% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 1356 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 930 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 1511 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर एक्सपेंसेस देखेंगे तो लास्ट के दोनों क्वार्टर, यानी कि ये मार्च क्वार्टर और लास्ट का दिसंबर क्वार्टर, हमें एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। क्योंकि अगर हम लोग लास्ट ईयर का मार्च क्वार्टर देखेंगे तो सिर्फ 930 करोड़ के आसपास टोटल एक्सपेंसेस थे। अगर लास्ट ईयर का हम लोग टोटल इनकम देखेंगे तो अराउंड 1459 करोड़ का था। और अगर हम लोग उसको इस क्वार्टर से कंपेयर करेंगे जो कि 1407 करोड़ का है, तो उससे भी ज्यादा था। फिर भी अगर लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस देखेंगे तो कम देखने को मिल रहे हैं। तो एक्सपेंसेस में इस क्वार्टर में बहुत ही बड़ा इंक्रीज देखने को मिल रहा है, और उसका इम्पैक्ट हमें आगे नेट प्रॉफिट में भी देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हुए कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में 47 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 397 करोड़ के आसपास प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 99 करोड़ का लॉस था कंपनी को। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 88% का बड़ा फॉल देखने को मिल रहा है। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो उसमें इंक्रीज है, क्योंकि लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी। लेकिन वही है कि जो लास्ट ईयर का जो हमें प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो केवल जो टोटल एक्सपेंसेस में लास्ट ईयर में जो कंट्रोल देखने को मिला है, उसके वजह से हमें यहाँ पर प्रॉफिट में इस क्वार्टर में कमी देखने को मिली है। और जो टोटल एक्सपेंसेस में बढ़त हमें देखने को मिली, वो केवल हाईलाइट करता हूँ मैं, ये देखिए, इम्पेरियमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में ही बढ़त हमें देखने को मिली, जो कि इस क्वार्टर में लगभग 582 करोड़ की थी। वही दिसंबर क्वार्टर में भी 751 करोड़ की थी। वही अगर लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में देखेंगे तो सिर्फ 153 करोड़ की थी। और इसी की वजह से एक्सपेंसेस मार्च क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर में बढ़ते हुए देखने को मिले। अब आगे बढ़ते हुए कंपनी का ईपीएस देख लेते। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 2 रुपीज 96 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 24 रुपीज 93 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में -6 रुपीज 24 पैसे का ईपीएस रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो बहुत बड़ी गिरावट हमें ईपीएस में देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। ओवरऑल नंबर देखेंगे तो न्यूट्रल से स्लाइटली वीक साइड ही नंबर देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि इंटरेस्ट इनकम और एनआईआई में क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट नंबर्स देखने को मिले। लेकिन इस क्वार्टर में और लास्ट के दिसंबर क्वार्टर में जो एक्सपेंसेस में बहुत ही बड़ा इंक्रीज देखने को मिला, उसके वजह से नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। और लास्ट 3 महीने में अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक में ऑलरेडी 19% की तेजी देखने को मिली है। तो देखते हैं इस रिजल्ट का स्टॉक पर मार्केट में क्या असर हो सकता है। शायद नेगेटिव असर देखने को मिल सकता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।